कमरिया हिला दे ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना। तो कमरिया हिलाई ज़रूर थी रियान पराग साहब ने। लास्ट बॉल के ऊपर वो जो छक्का मारा था, छक्का मार के अपनी टीम को जीत दिलाई थी। लास्ट बॉल मैच की नहीं थी जनाब, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स की पारी के लिए तो लास्ट बॉल थी, छक्का मार के जीत दिला दी थी। और अगर आप इस गाने में थोड़े से चेंजेस करेंगे, कमरिया की जगह तेवतिया कर देंगे ना, तो तेवतिया भी हिला दे ही है। क्योंकि जब उनके बल्ले पे गेंद अच्छे से आती है तो वो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को हिला के रख देते हैं, पूरी की पूरी यूनिट को हिला देते हैं। और सही टाइम पे हिलाया भी था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अपना 7वां मैच खेल रही थी, सनराइजर्स हैदराबाद सामने थी। जीत की थी दरकार, जीत दिलाई राजस्थान रॉयल्स को। और पहली दफे ऐसा हुआ कि शारजा से बाहर राजस्थान की टीम इस आईपीएल के एडिशन में जाकर मैच जीत के आई है। Hi, my name is Ayush Sharma and you're watching Crick Tips, a place where we talk about the previews and the prediction of the game। अगर इस मुकाबले की बात करें तो मैच नंबर 30 यानी कि हम हाफ वे पे आ चुके हैं आईपीएल के इस एडिशन के। राजस्थान रॉयल्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स की साइड। हेड टू हेड अगर आप देखेंगे तो दोनों ही साइड्स ने टोटल 21 गेम्स खेले हैं, जिनमें से 11 बार राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती, तो दिल्ली कैपिटल्स को 10 बार जीत मिली है। तो यार यहाँ तो नेक टू नेक है, इतना ज़्यादा सोचने की विचार करने की ज़रूरत है नहीं। ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे जो पार स्कोर है ना वो अब थोड़ा सा कम हो रहा है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन दुबई, शारजा की बात कर लीजिए, अबू धाबी की बात कर लीजिए, जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है तो जो पार स्कोर है वो लगातार कम हो रहा है। 170 कुड बी कंसिडर्ड एज ए पार स्कोर, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी। सेकंड इनिंग में पिच बहुत स्लो हो जाता है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। जितने ड्यू की एक्सपेक्टेशन की जा रही है ना, उतने इस बार पड़ नहीं रही है दुबई के मैदान पे, चाहे अबू धाबी में चले जाएं, चाहे चले जाएं आप शारजा में। रुक कर लेते हैं टीम न्यूज़ का, कौन सी टीम के लिए क्या न्यूज़ है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए न्यूज़ थोड़ी सी हार्श कि ईशांत शर्मा है रूल आउट हो चुके हैं आईपीएल के। वो खिलाड़ी पहले भी इंजरी से जूझ रहा था, लेकिन अब जैसे ही उनको पता चला कि अब इंजरी थोड़ी और गहरी, तो उनको पूरा आईपीएल से रूल आउट कर दिया गया। बेन स्टोक आ चुके हैं, एक मुकाबला खेल भी लिया उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए। इतनी अच्छी शुरुआत नहीं, लेकिन उम्मीद की जाएगी उनसे राजस्थान रॉयल्स की साइड की तरफ से कि ये खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वो 11 खिलाड़ी जिन्हें हम पिक कर सकते हैं अपनी फैंटेसी 11 में, उनकी कर लेते हैं बात। शुरुआत करेंगे जॉस बटलर के साथ, स्टीव स्मिथ, रियान पराग युवा खिलाड़ी, पृथ्वी शॉ कद इनका छोटा लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, श्रेयस अय्यर, बेन स्टोक्स, राहुल तेवतिया साहब आप तो लगभग सबके फेवरेट्स होते जा रहे हैं। और मार्कस टॉनिस रन आउट इन द प्रीवियस गेम, जोफ्रा आर्चर, एंड्रिक नोकिया, कगिसो रब्बाड़ा। नोकिया साहब के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्यों इनको नोकिया कहते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारी जो फैंटेसी 11 है ये तो आपने समअप कर ही ली है, यही खिलाड़ी आपको चुनने हैं और ये आपको ज़्यादा पॉइंट्स दिलाएंगे। वापस आता हूं इस पॉइंट पे कि क्यों नोकिया साहब को नोकिया कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में अगर आप इनकी स्पेलिंग देखेंगे तो NORTZE, तो ये जो स्पेलिंग है जे के बाद ई, उससे पहले टी, फिर भी नाम है नोकिया। तो नोकिया क्यों प्रोनाउंस करते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दीजिए और बताइए हमें भी, हम भी जानना चाहते हैं जनाब। रनआउट्स अभी बहुत देखने को मिल रहे हैं। स्टीवन स्मिथ पिछले मैच में रनआउट हुए थे, मार्कस टॉनिस का दिखा था रनआउट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको तब समझ आती है, आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस कर देते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में, तो तालमेल बैठ नहीं पाता है खिलाड़ियों के बीच में। टॉप 3 प्लेयर्स जो लुक आफ्टर, वो 3 खिलाड़ी जिन्हें हम देखना चाहेंगे बतौर अपने कप्तान या फिर उप कप्तान। तो मैं शुरू करूंगा स्टीव स्मिथ के साथ। अनफॉर्चुनेट, जैसे हमने कहा पिछले मुकाबले में रनआउट रहे, लेकिन अब वो जानते हैं कि बेन स्टोक वापस आ चुके हैं उनकी साइड में, तो वो अपना नेचुरल गेम दिखा सकते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं उस तरह की बल्लेबाजी करने की। पिछले मैच में देखा सदी हुई कामनेस के साथ बैटिंग कर रहे थे, अच्छी स्ट्राइक रेट भी धीरे धीरे उनके बल्ले से आई थी। स्टार्ट मिला ही था, लेकिन फिर रनआउट होकर वापस जाना पड़ा। नंबर 2 पे श्रेयस अय्यर, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करना शुरू कर दिया खिलाड़ी ने। एक मैच में 88 भी जड़े थे, पिछले मुकाबले में वही उनके साथ भी हुआ। स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए, यहां पारी कन्वर्ट करनी होगी। नंबर 3 पे बेन स्टोक्स, आते ही 6 दिन का क्वारंटाइन, 1 दिन की प्रैक्टिस और खेलने आ गए मैच। बैटिंग ऑर्डर से भी शॉक किया, ओपन करने के लिए आए, प्लेड ऑन हुए, आउट हो गए। गेंदबाजी से भी विशेष कमाल कर नहीं पाया था ये खिलाड़ी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो हम शुरू से जानते हैं कितना ज़्यादा टैलेंट इनमें है, तो इन्हें भी मैं रखूंगा अपने टॉप 3 फैंटेसी पिक्स में। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। पिछली बार जब आमना सामना हुआ था 10 अक्टूबर को शारजा के मैदान में, तो वहां तो दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की साइड हिसाब बराबर कर लेगी ये मुकाबला जीत के। तो आई बिलीव दैट राजस्थान रॉयल्स इज गोना विन द मैच एंड यू पीपल फॉर मोर प्रीव्यूज, फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड एट क्रिक टिप्स।